मेरे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। कल जैसा कि हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 को 2 के क्वेश्चन नंबर 7 को करके छोड़ दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इसके सभी क्वेश्चनों को आज ही निपटा दें। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं मेरे भाई? 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अंतिम पद 106 है। हमने बता रखा था कि आप लोग ऐसे क्वेश्चनों में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो जो दिया है, जो जो टर्म हमको दे रखा है, उसको हम लोग पकड़ेंगे और सवाल को करना शुरू करेंगे। देखिए, पहला बात तो बोल रखा है कि इसमें 85 पद हैं। चलिए, ये काम लायक है, अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए। अभी क्या बोल रखा है फिर? इसमें तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब मेरे भाई आपको बता रखा था कि तीसरा पद यानी कि A3 का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? तो 12 बोल रखा है। इतनी बात क्लियर है। और अंतिम पद बोल रहा है, यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो क्या बोल रहा है? अंतिम पद 106 है। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब क्या? कितने पद हैं? टोटल 85 पद है मेरे भाई। कितने? टोटल 50 पद हैं और अंतिम पद बोल रहा है 106 है। इसका मतलब 50वां पद 106 है। इतनी बात तो क्लियर है। इतनी बात क्लियर है तो देखिए आगे सॉरी ले दे के हमारा एक ही फार्मूला होता है इसमें। क्या नाम है उसका? एनवा पद का an = a + n-1 और इंटू में क्या होता है मेरे भाई? d। इंटू में क्या होता है? d। इस पे देखिए, दो इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। कल भी ऐसे सवाल किए थे। 7 नंबर शायद ऐसा ही था एकदम। आइए देखिए, इसमें यहाँ पे क्या लेंगे? A3 का मान लेंगे। n के जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 3 रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है? a का मान नहीं पता है, प्लस में n का मान कितना? n का मान 3 और यहाँ पे d का मान नहीं पता है। ऐसे ही सेम टू सेम इधर करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। A3 का मान कितना है मेरे भाई? तो A3 का मान दे रखा है 12। A3 का मान कितना दे रखा है? 12 और a का मान नहीं पता है, प्लस में d। देखिए, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई? 2d होगा। कितना होगा मेरे भाई? 2d। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं और यहाँ से समीकरण नंबर 2 को बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो देखिए, यहाँ पे A50 यानी 50 रखेंगे। n का मान कितना रखेंगे मेरे भाई? 50 रखेंगे, क्योंकि बोल रखा था अंतिम पद कितना है? 50 और कितने हैं? 50 है और अंतिम पद दे रखा है हमको। तो a प्लस n के जगह पे क्या रख देंगे मेरे भाई? n के जगह पे रख देंगे 50। n के जगह पे क्या रख देंगे? 50 और माइनस क्या मेरे भाई? माइनस क्या? तो माइनस का 1 और इंटू में क्या रहेगा मेरे भाई? d रहेगा। यहाँ पे देखिए, a 50वें पद का मान दे रखा है कितना? 116। कितना दे रखा? सॉरी 106 और a के जगह पे a, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 49d। कितना हो जाएगा? 49d। और ये क्या बन गया? हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। यहाँ से क्या निकालेंगे? बोलेंगे समीकरण, क्या बोलेंगे मेरे भाई? समीकरण 1 व 2 से। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या देखते हैं? तो समीकरण के 1 कितना दे रखा है? a + 2d = कितना दे रखा है मेरे भाई? 12। a + 2d कितना दे रखा है? 12। जो हमारा दूसरा निकल के आया था वो कितना है? तो a 49d = कितना? 106। कितना मेरे भाई? 106। अब यहाँ पे बता रखा था कि विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, बड़ी जल्दी हो जाएगा। घटाने पर क्या मेरे भाई? क्या मेरे भाई? घटाने पर अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस किस चीज़ में? माइनस में। और यहाँ पे भी माइनस। देखिए, ये a+ का a- का खत्म हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 49 में से जब d को घटाएंगे, 49 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? कितना हो जाएगा मेरे भाई? 47d। और ये बड़ा वाला है तो इसीलिए माइनस लग गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 कितना हो गया? 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 यानी कि कितना हो गया? 9 हो गया। ये भी किस चीज़ का मेरे भाई? माइनस का। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे देखिए, डी का जब मान निकालना होगा तो ये कितना होगा? -94/,
माइनस का 47। और आप जानते हैं कि ये कितने बार में चला जाएगा मेरे भाई, ये कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो डी का मान कितना आया मेरे भाई, 2 आया। डी का मान कितना आया मेरे भाई, 2 आया। इतनी बात क्लियर है, डी का मान कितना आया, 2 आया। अब यहाँ पे देखिए ए का मान क्या है, हमसे पूछ क्या रखा है, 29वां पद पूछ रखा है। अच्छा 29वां पद पूछ रखा है, पहले ए डी एक सीरीज तो बना लें। देखिए ए का मान कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। समीकरण एक में रखने पर, जब समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक था क्या हमारा, a प्लस 2d इक्वल टू 12, कितना था मेरे भाई, 12। a का a और 2 का 2, d के यहाँ क्या रखेंगे मेरे भाई, d का जो मान निकाले हैं 2, इतनी बात क्लियर है। और ये 12 का 12, a प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 और यहाँ पे 12। a का मान कितना आ गया मेरे भाई, 4 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इतना तो समझदार हो गए हैं आप लोग। कितना आ गया मेरे भाई, a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। इतनी बात क्लियर है। यदि इतनी बात क्लियर है तो आप अब क्या कर सकते हैं, तो AP का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहला पद कितना है 8, पहले पद में यदि सार्वंतर यानी कि D को जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा पद मिल जाएगा मेरे भाई। दूसरा पद कितना मिलेगा, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 10, यहाँ पे देख लीजिए सार्वंतर 2 आया था, और 10 में 2 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 14। ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी मेरे भाई, ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको पता चल गया मेरे भाई, हमको क्या पता चल गया कि ए का मान कितना हो गया, ए का मान पता चल गया, ए का मान 8 है, डी का मान पता चल गया 2 है, और हमसे पूछ रखा है, देखिए इधर लास्ट में 29वां पद। असल में इसका मकसद क्या था, 29वां पद पूछने का। हमारा मकसद भी था 29वां पद निकालने का, यानी कि n का मान दे रखा है कितना 29, और 29वां पद हमको निकालना है, यानी कि a 29 का मान हमको निकालना है मेरे भाई, a 29 का मान निकालना है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है, a 29 का मान निकालना है। यहाँ पे 29 रख दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। a 29 का मान निकालना है। देखिए ले देखिए, एक ही फार्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n-1, और इंटू में क्या हो गया मेरे भाई d हो गया, इंटू में क्या हो गया d हो गया। यहाँ पे देखिए a 29वां पद का मान निकालना है, a 29वां पद का मान निकालना है। a का मान कितना है मेरे भाई, a का मान है 8 प्लस n का मान कितना है 29, n का मान कितना रखेंगे मेरे भाई 29 माइनस 1, और d का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो एक a 29वां पद का मान कितना आया 8 प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 28 गुणे 2। एकदम इत्मीनान से देखिएगा, बहुत स्लो बता रहे हैं और एकदम बेसिक है, अभी इससे बेसिक कुछ नहीं होगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 दूना 16 का 6 है सिलेक, और 4 के कितना हो गया 5 हो गया मेरे भाई। तो a 29 का मान कितना आया मेरे भाई, a 29 का मान कितना आया, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, जोड़ देंगे तो कितना होगा 64 होगा। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, यानी कि a 29 का मान कितना आ गया 64 आ गया। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो इसको देखिए एक बार, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो आइए दोस्तों, ये भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसको भी जल्दी से निपटाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, बोल रखा है यदि AP के तीसरे पद का मान, AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद कितना होगा, 0 होगा। देखिए मेरे भाई इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, क्या क्या पूछ रखा है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, A3 बोल रखा है तीसरे पद का मान A3, और A4 का मान दे रखा है, 9वें पद का मान A9 का मान दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई, A3 का मान कितना दे रखा है 4, तीसरे पद का मान कितना दे रखा है 4, और 9वें पद का मान कितना दे रखा है -8 दे रखा है। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। 9वें पद का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है। हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका कौन सा पद, इसका कौन सा पद, इतना बताना है मेरे भाई, इसका कौन सा पद क्या होगा 0 होगा। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, इसका कौन सा पद 0 होगा, यानी कि n का मान इसमें बताना है, n का मान बताना है। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। आइए देखते हैं, इसको तो लगाना आप सीख ही गए होंगे। आपकी सहूलियत के लिए एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। देखा जाए इसमें तो क्या बोल रहा है, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखते हैं हम लोग
कि ए n के जगह पे क्या लिख दें 3 लिख दें इक्वल टू ए का मान नहीं पता है। अब यहाँ पे n का मान पता है 3 माइनस 1 और d का मान नहीं पता है, तो यहाँ पे A3 इक्वल टू ए प्लस 2d। यही सेम टू सेम पिछले वाले सवाल में आया था। देखिए आ गया, पहला एग्जाम्पल बन गया ये, सॉरी पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, A9 रख के, A9 क्योंकि n का मान हमको 9 पता है, ठीक। a प्लस 9 माइनस 1 1, 9 माइनस 1 और इंटू में क्या d। इस पूरे का मान दे रखा है मेरे भाई माइनस का 8, a का मान नहीं पता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 8d हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2 मेरे भाई। इसको क्या बना देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि समीकरण क्या लिख देंगे मेरे भाई, समीकरण 1 व 2 से। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या बोल रहा है, समीकरण 1 दे रखा है a प्लस 2d बराबर में a प्लस 2d। यहाँ पे थोड़ा सा माफ कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या A3 का मान रख देते हैं 4। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, तो दूसरा समीकरण दे रहा है a प्लस 8d इक्वल टू कितना माइनस का 8। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। इतना बात क्लियर है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं मेरे भाई घटाने पर। इतना बात क्लियर है। जब घटाने पर लिखेंगे तो ये देखिए माइनस, ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस मिला के क्या बना जाएगा प्लस, माइनस प्लस खत्म। यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, 6d होगा। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे बार बार माइनस जो आ रहा है माइनस ना आए, तो आप क्या कीजिएगा कि पहले दूसरे वाले समीकरण को ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आगे देखिए, जब यहाँ से d का मान निकालेंगे मेरे भाई, d का मान निकालेंगे तो ये तो रहा 12 और नीचे क्या आ गया माइनस का 6, अर्थात d का मान कितना आया मेरे भाई, d का मान कितना आया माइनस का 2। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। d का मान कितना आया माइनस का 2। यदि d का मान आ गया तो हम लोग क्या करते हैं कि a का मान निकालते हैं, यही तो कर रहे हैं बार बार। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, कहेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर सेम पैटर्न के सवाल हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा है, a प्लस 2d बराबर 4। यहाँ पे देखिए a का मान निकालना है हमको, 2d का मान पता है माइनस का 2 और यहाँ पे 4। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा, अच्छा पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पे क्या है मेरे भाई 4 है। ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 8 बनेगा। a का मान कितना आ गया मेरे भाई 8 आ गया। इतना बात क्लियर है। जब a का मान 8 आ गया, d का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया, तो क्या आप इसमें कौन सा पद इसका शून्य है नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो a का मान पता है मेरे भाई, d का मान पता है मेरे भाई, d का मान पता है। अब n का मान बताना है मेरे भाई, और a कौन सा पद, अच्छा सॉरी 0 है, 0 दे रखा है, मतलब an के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 0 रख के यूज करेंगे इसका। देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए an का मान कितना है मेरे भाई 0 रख लेते हैं, क्योंकि यही तो पता करना है हमको कि कौन सा पद 0 होगा। देखिए a का मान है 8 प्लस में n का मान कितना है मेरे भाई, n का मान कितना है नहीं पता है सर 1, और ये d का मान तो पता है ना माइनस का 2। इतनी बात क्लियर है। ये 0 और ये 8 का 8 छोड़ देते हैं, इसका जब इसमें गुणा करेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस जो है ना माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस का 2n, और माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई सॉरी माइनस और माइनस क्या बना लेंगे प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यानी कि क्या हो जाएगा 0 बराबर ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 माइनस का 2n, 10 माइनस का 2n। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो इस वाले ये जो माइनस में है 2n ना, इसको इधर लेके आ रहे हैं,
इसको कहाँ लेके आ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, तो ये इधर आएगा जुड़ेगा इसमें, तो वही रह जाएगा, कितना हो जाएगा 2n इक्वल टू 10। यहाँ से 2 से कटाएंगे मेरे भाई, 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, n का मान आ जाएगा 5। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, n का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अर्थात क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था हमसे कि इसका कौन सा पद कितना होगा मेरे भाई, 0 होगा। देखिए एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। देखिए पहला पद हमारा कितना था 8, यदि इसमें माइनस का 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, इसमें माइनस का 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, इसमें माइनस का 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 2, और इसमें जब माइनस का 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद क्या आ गया मेरे भाई 0 आ गया। इतनी बात क्लियर है। देखिए इसको, फिर अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे भाई आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, माफ कीजिएगा यहाँ पे कुछ वर्ड छूट गया है शायद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। 10वें पद से 7 अधिक है, 1 मिनट रुकिएगा मेरे भाई। 10वें पद से, हाँ ठीक है, 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए तो 10वें पद से 7 अधिक है मेरे भाई। कभी कभी लड़कों को शुरू टाइम में देख के, पहले बार देख के क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको, इस सवाल को देखकर कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई। क्या बोल रहे हैं, जो सवाल बोल रहा है उसको चुपचाप लिखिए, जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखा है उतनी इन्फॉर्मेशन को आप अपने कॉपी पे, रफ पे उतारिए। उसके बाद क्या करिए, वो खुद ब खुद रास्ता बताएगा कि हम लगेंगे कैसे। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि किसी एपी का, कोई एक एपी है, रेंडमली छोड़िए कोई भी होगी, 17वां पद, यानी कि क्या मेरे भाई 17वां पद A70, ऐसे तो लिख रहे हैं ना हम लोग, ऐसा तो जानते हैं आप लिखना। 17वां पद क्या बोल रहा है, उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से, इसके 10वें पद से मेरे भाई, ये जो 17वां पद है इसके 10वें पद से, ये वाला जो है ना 7 अधिक है इससे। तो आप इससे पहले वाले क्लासों में पढ़ चुके होंगे, ठीक, कि जब ये वाला अधिक है तो इधर जोड़ा जाता है मेरे भाई। अच्छा बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर पते नहीं चलता है कि किधर जोड़ा जाए। क्या होता है कि कभी जैसे माता पिता, पिता पुत्र वाला सवाल आता है, बड़ी लड़के कंफ्यूज रहते हैं, उसको भी पढ़ाएंगे मेरे भाई, घबराइए मत। ये वाला चैप्टर ख़त्म हो रहा है ना तो उधर ही चलेंगे। आइए इसको देखते हैं। पहले इतना आ गया, इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिख ली, इतना ही हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, अब कुछ बोल नहीं रखा है, और हमसे क्या पूछ रखा है कि मेरे भाई डी बता दे। क्या बता दे, डी बता दे कि डी होगा क्या। आइए देखते हैं कैसे। फॉर्मूला तो ले दे कि याद है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या डी। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। तो देखिए 17वां पद दे रखा है, बस इसके लिए एक बार फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, इसके लिए एक बार फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। देखिए यदि इसको हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहें, बस सॉल्व करके आपको एक दिखा दे रहे हैं जैसे, तो क्या करेंगे कि A17 a प्लस n के जगह पे क्या रख देंगे 17 माइनस 1, और यहाँ पे क्या रख देंगे मेरा भाई d रख देंगे। तो यहाँ पे जब इसका मान निकलेगा तो a प्लस ये क्या हो जाएगा 16d हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। तो इसी का तो मान आया 16d, इसका मान क्या आया, इसका मान क्या आया 16d। तो क्या इसके जगह पे हम रख सकते हैं a प्लस 16d। क्लियर है मेरे भाई। वैसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, रफ कार्य मत समझिएगा, यहीं पे कर लीजिएगा, ठीक ना। मैं इधर ही कर दे रहा हूँ इसको भी, जब इधर कर दिए हूँ तो ठीक। जो 10वां पद है वो कैसे निकालेंगे, तो n के जगह पे 10 रख देंगे, माइनस का 1 और यहाँ पे d। तो a 10वें पद का मान क्या आया, 10वें पद का मान क्या आया 9d, a प्लस 9d। तो इसका मान क्या हुआ मेरे भाई a प्लस 9d और प्लस में कितना मेरे भाई 7, इतना 7। इतना बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे d को क्या करते हैं, इस पूरे को इधर लेके आते हैं, इसको इधर छोड़ते हैं। तो देखिए a प्लस 16d
इसको इधर लेके आएंगे माइनस का ए, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 9d, और ये इधर ही रहने देते हैं 7। इतना बात क्लियर है मेरे भाई? इतना बात क्लियर है तो देखिए ए प्लस का ए माइनस का खत्म, प्लस माइनस घटाया जाएगा, कितना बचेगा? तो 7 होगा, 7d प्लस का 7d। हाँ जी मेरे भाई, प्लस का 7d, और यहाँ पे क्या लिखा है 7, यानी कि ये d से 7 से 7 जाएगा एक बार में, यानी कि d का मान कितना आ गया मेरे भाई? d का मान कितना आ गया? 1 आ गया। हमसे पूछ भी शायद यही रहा था। हाँ हाँ, सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्लियर है मेरे भाई? आशा है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इसको आप एक बार देखिए, क्या करते हैं, हटाते हैं हम लोग इसको। ठीक, हटवाइए मेरे भाई। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, माफ कीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या हम निकाल सकते हैं, इस श्रेणी से पहले क्या क्या ले सकते हैं, ये देखिए। इस श्रेणी से हमको ए मिल सकता है मेरे भाई, डी का मान मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, आप बताइए। डी का मान ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? देखिए A2 का मान कितना है 15, A1 का मान कितना है 3, तो D का मान कितना है मेरे भाई 12। कितना है मेरे भाई 12। D का मान मिल गया, A का मान मिल गया, और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है हमको। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि देख भाई इसका जो 54वां पद है, कितना 54वां पद है, ये जो 54वां पद से 132, कितना मेरे भाई 132। सवाल को नहीं पढ़े हम लोग क्या यार? आइए देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? ये दे रखा है, तो हम लोगों ने क्या किया कि क्या बोल रहा है कि इसका कौन सा पद, इसका कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, ऐसे पद को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे पद को ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो श्रेणी दे रखी है एपी दे रखा है, उससे ए का मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया। अब इस पे आते हैं, कुछ देर के लिए इस पे आते हैं। तो इस पे क्या करेंगे मेरे भाई, फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। इतना बात क्लियर है मेरे भाई? जब इतना बात क्लियर है तो देखिए यहाँ पे ए के जगह पे क्या, इस ए 54 के लिए मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए के जगह पे क्या रखेंगे 3, पता है हमको ए के जगह पे क्या आएगा मेरे भाई 3 आएगा, प्लस और ये क्या आ रहा है 54वां पद आ रहा है। 54वें पद में जब क्या जोड़ देंगे मेरे भाई 132 जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा। इतना बात क्लियर है? कितना आया तो 54वां, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन के जगह पे क्या रखेंगे 54 माइनस 1, 54 माइनस 1, और डी के जगह पे क्या रख देंगे मेरे भाई 12, और यहाँ पे प्लस में 132 चलने देते हैं, 132 चलने देते हैं मेरे भाई। इतना बात क्लियर है? यहाँ पे देखिए ये रहा 3 प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 53 इंटू 12 प्लस 132। इतना बात क्लियर है मेरे भाई? प्लस 132, ये क्या मिल रहा है तो ये पूरा पद का मान मिलेगा मेरे भाई। इतना बात क्लियर है? तो देखिए जब इसको और सॉल्व करेंगे, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, ये 3 तो छोड़िए, ऐसे 12 36 का 3, सॉरी 36 का 6 कैरी 3, और 12 25 60, 60 3 कितना होता है मेरे भाई 63। इतना आया, और प्लस में 132 मेरे भाई, कितना 132। जब इस टोटल को जोड़ेंगे मेरे भाई, इस टोटल को जोड़ेंगे तो इस टोटल को जोड़ने से क्या मिला हमको, इस टोटल के जोड़ने से क्या मिला, तो 2 6 8 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 का 1 हो गया, कैरी कितना लग गया 1, 3 और 3 6, और एक जो कैरी लगा था उसको लेके 7, और 6 एक साथ 171। तो जो ये मेरे भाई 171 आया है, ये किसका मान आया है, ये आया है 154 प्लस 100, सॉरी 54वें पद में 132 जोड़ने पे आया है। 54वें पद में 132 जोड़ने पे कितना आ गया 171 आ गया मेरे भाई। कितना आ गया 171। जब 171 आ गया तो अब हमसे बोल रखा क्या है कि यही हमको बता दीजिए कि जो आप 171 लेके आए हैं मेरे भाई, आप 171 लेके आए हैं, सॉरी जो आप 771 लेके आए हैं, ये किसका मान है, कितने पदों का मान है, कितने पदों का। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, अब यहाँ पे फिर से हम लोग एक बार और से लेकर, अभी क्या कर रहे थे, अभी हम लोगों ने बस इसका मान निकाला है और कुछ नहीं किया है मेरे भाई, अभी इसका मान निकाला है। अब असली सवाल शुरू होता है, देखिए कैसे, देखिए ए एन इक्वल टू
n का मान नहीं पता है हमको, लेकिन a का मान पता है। a का मान कितना है मेरे भाई 3, a का मान कितना है 3। ये इधर तो सवाल हो गया, इधर लगा रहे हैं। अब 3 प्लस n का मान नहीं पता है -1 और इंटू में d का मान पता है मेरे भाई 12। देखिए इस पूरे का मान पता है कितना 771 और यहाँ पे 3 का 3 और प्लस में कितना मेरे भाई, और प्लस में कितना मेरे भाई, तो प्लस में जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12n, कितना 12n और माइनस का कितना मेरे भाई 12। इतना बात क्लियर है। देखिए ये प्लस का ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का एक काम करते हैं डायरेक्ट पहले भेज दे रहे हैं। देखिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा मेरे भाई। इतना बात क्लियर है। 9 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 771 प्लस 9। इतना बात क्लियर है। यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई 12n। तो 12n को यहीं पे छोड़े, सॉरी 12n को यहाँ पे क्यों छोड़े, हम क्या करते हैं कि 12 को डायरेक्ट इसके नीचे भेज देते हैं और n का मान निकालते हैं मेरे भाई। तो n यहीं पे छूट गया, 12 को इसके नीचे लाना है, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 780 और ये 12 जो है इसके बटे में आ गया तो कितना आ गया मेरे भाई, कितना आ गया, सॉरी अभी ये आंसर नहीं हुआ, कितना आ गया 12 आ गया। तो n का मान कितना आएगा मेरे भाई, इसको सॉल्व कर ले। 12 1 12 12 34 36 60 72 72 बचा कितना मेरे भाई, बच गया 6। तो 12 25 60, 12 25 60 मेरे भाई। इतना बात क्लियर है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो n का मान ही तो पूछा था, हाँ, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, हाँ, कि 65वें पद का मान, 65वें पद का मान जो है ना, 65वें पद का मान जो है n 65 का मान, n 65 का मान ये इसके बराबर है। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। यही पूछ भी रखा था, एक बार आप इसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, आराम से देखिएगा। थोड़ी सी जल्दबाजी में हो गया ये क्वेश्चन, खैर कोई नहीं, समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इससे पहले इसी के लेवल पे सवाल लगाते आ रहे हैं हम लोग। इतना बात क्लियर है। देखिए इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आइए दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, और एग्जाम ऑफ मतलब एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, है आसान। देखिए कैसे, जो ये क्वेश्चन बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो कोई समांतर श्रेणी दे रखा है, नहीं पता है हमको क्या दे रखा है, ठीक है, तो आपको कहाँ से बताएं हम। आइए, यदि इसके 100वें पद का अंतर, इसके 100वें पद का अंतर कितना है 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। कितने का मेरे भाई, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। समझिएगा इसको, 2 मिनट समय लेकर पहले इसको समझ लेते हैं, फिर सवाल को लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए एक रेंडमली कोई भी एक श्रेणी लेते हैं। जैसे एक श्रेणी लिया हमने 2 4 6 8 10, ऐसे डॉट डॉट एक रेंडम कैसा भी श्रेणी ले रहे हैं। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, समझिएगा इसको पहले, ठीक। एक दूसरी श्रेणी ले रहे हैं, ठीक, ये क्या ले रहे हैं, तो ये हम ले रहे हैं आपका, चलिए 20 22 24 26 और ऐसे ही चलता जा रहा है मेरे भाई। इतना बात क्लियर है। अब आपसे हम जो सवाल पूछने वाले हैं थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग है ये, ठीक ना। अभी देखेंगे भूल जाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, ठीक है, लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा सा वो हो जाता है। ये देखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए पहले, बिना देखे मतलब सवाल को देखकर आप आंसर बता सकते हैं, लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, आशा है कि ये कहाँ पूछ सकता है मेरे भाई, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपका बहुविकल्पी में पूछ लेंगे, ठीक है, इसीलिए समझिए इसको, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए ये एक दो समांतर श्रेणी दे रखा है, बोल रखा है कि ये इसका हम लोग सार्वंतर देखते हैं, तो इसका सार्वंतर जो है ना, इसका जो डी है वो है 2, क्योंकि इसमें 2 2 जोड़ के हम बनाए हैं इसको, इस श्रेणी को।
इसका भी सार्वंतर कितना है 2 है। जो इसने पहले लाइन में बोल रखा है देखिए यहाँ पे इसका सार्वंतर समान है। बात आई समझ में? 2 श्रेणियां लिए हम लोग, इस श्रेणियों में इनका सार्वंतर हम लोगों ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब आप एक बात बताइए कि इन दोनों के बीच का अंतर देखिए तो कितना है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, पहले पद का अंतर, पहले पद का अंतर कितना है मेरे भाई? तो आप बोलेंगे कि सर 18 है पहले पद का अंतर। क्लियर है? अब एक काम कीजिए कि आप तीसरे पद का अंतर देखिए। ये रहा तीसरा पद, थोड़ा सा इधर उधर लिखा गया है लेकिन देखिए ये रहा तीसरा पद। तीसरे पद का अंतर देखिए, तो तीसरे पद में भी हम देख रहे हैं तो कितना मिल रहा है मेरे भाई? 18 मिल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई? तीसरे पद में क्या मिल रहा है? 18 मिल रहा है। अभी हम देखें चौथा पद, यहाँ पे 10 लिख दे रहे हैं और यहाँ पे एक और पद लिख दे रहे हैं इसका 28। ठीक है, ये रहा हमारा पांचवा पद। इन दोनों के बीच का अंतर भी देखेंगे तो कितना मिल रहा है मेरे भाई? 18 मिल रहा है। समझ रहे हैं इतना बात? मतलब आप गौर कीजिएगा, देखिए दोनों के पहले पदों का अंतर कितना है? 18 है। तो तीसरे पद का अंतर भी 18 हुआ, पांचवें पद का अंतर भी 18 हुआ। देखेंगे तो चौथे पद का अंतर भी 18 हो रहा है, दूसरे पद का अंतर भी 18 हो रहा है। कहने का मतलब बस इतना है कि यदि 2 समांतर श्रेणियां हैं और उन दोनों का जो सार्वंतर है, जो दोनों का सार्वंतर है वो समान है, जरूरी नहीं कि 2 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब सार्वंतर समान है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यदि पहले पद का मान कितना आया, पहले पद का अंतर कितना आया? 18 आया, तो इसके 20वें पद का अंतर भी 18 होगा? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? सोचिएगा एक बार। क्या हम कह सकते हैं कि इसके 40वें पद का अंतर भी 18 होगा सर? कह सकते हैं कि नहीं मेरे भाई? क्या आप कह सकते हैं कि इसके 50वें पद का अंतर भी 18 होगा? बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं सर इसके 100वें पद का अंतर भी कितना होगा? 18 होगा। 50वें पद का अंतर कितना होगा? 18 होगा। 1000वें पद का अंतर कितना होगा मेरे भाई? 18 होगा। 10,000वें पद का अंतर बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। बिना पेन उठाए बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। कितना होगा मेरे भाई? 18 होगा। इतना बात क्लियर है? समझ में आया? अब समझ में आया तो देखिए, यही सेम टू सेम हमको बोल रहा है। एक ये श्रेणी ले रखा है, पता नहीं कैसा श्रेणी है, उसमें क्या बोल रखा है कि उसका सार्वंतर जो है समान है। ये बस समझाने के लिए था आपको, उदाहरण के लिए, ठीक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और बोल रखा है कि इसके 100वें पद का अंतर जो है ना 100 है। इसके 100वें पद का अंतर कितना है मेरे भाई? 100 है। तो इसके 1000वें पद का अंतर बताओ कितने का मेरे भाई? 1000वें पद का अंतर। तो इतनी बात अगर क्लियर है तो आइए देखते हैं। देखिए क्या बोल रखा है कि इसके 100वें पद का अंतर। अब देखिए एक श्रेणी, ये हुआ 100वां पद, यही तो लिखा जाएगा मेरे भाई। 2 समांतर श्रेणियां हैं, मान लिए कि ये पहला समांतर श्रेणी है और ये हमारे पास में दूसरी समांतर श्रेणी आ गई, दूसरी समांतर श्रेणी। इन दोनों के 100वें पद को ले लिए मेरे भाई, और 100वें पद का अंतर कितना बता रहा है? 100वें पद का अंतर बोल रहा है कि 100 है भाई। 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। तो 100वें पद का अंतर तो आ गया 100। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, देखिए इससे हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं, इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं मेरे भाई। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे यहाँ पे, देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना बात क्लियर है मेरे भाई? पहले वाले के लिए निकालते हैं, A100 के लिए निकालते हैं। ये हमारी पहली श्रेणी है, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? a प्लस, देखिए n के जगह पे क्या लिख देंगे? 100 माइनस का 1, और इंटू में क्या लिख देंगे मेरे भाई? इंटू में क्या लिख देंगे मेरे भाई? d लिख देंगे। इंटू में क्या लिख देंगे? d लिख देंगे। लाइट देखो यार क्या हुआ, इंटू में क्या लिख देंगे मेरे भाई? d लिख देंगे। तो इसका क्या करेंगे? a प्लस 99d, a प्लस 99d। इतना बात क्लियर है मेरे भाई? ये किसका मान आया? तो a जो पहला है ना इसका मान आया, मतलब पहले श्रेणी के 100वें पद का मान कितना आया मेरे भाई? पहले श्रेणी के 100वें पद का मान कितना आया मेरे भाई? पहले श्रेणी के 100वें पद का मान आ गया कितना? a प्लस 99d। तो इसका मान लिख रहे हैं इधर a प्लस 99d,
इतना बात क्लियर है मेरे भाई। माइनस इसका मान निकालते हैं, तो इसका मान कैसे निकलेगा भाई, है तो सब कुछ वही, बस यहाँ पे क्या है, दूसरी श्रेणी है, तो दूसरी श्रेणी के लिए कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा हमको, दूसरी श्रेणी के लिए कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे भी ये हो जाएगा, यहाँ पे भी, अब ये सेम तो रहेगा नहीं है, क्योंकि देखिए इस श्रेणी में दूसरा है, इस श्रेणी में दूसरा है, वैसे ही उसके दोनों श्रेणियों में हो सकता है अलग अलग हो सकता है कि नहीं मेरे भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बोलेंगे कि यस सर हो सकता है। तो क्या कर ले रहे हैं ना कि हम ए को क्या मान ले रहे हैं ना, ऊपर डैश लगा दे रहे हैं, एक का जो ए पहला पद है वो बस सिंपल ए है, और दूसरा जो है ना ए डैश है, तो ए डैश लगा देते हैं, तो प्लस में वही तो 99 डी आएगा, ऐसे सोल्व करेंगे तो मेरे भाई। तो इसका क्या मान हुआ, इसका मान हुआ ए डैश, और ये माइनस है ना, तो उस वाले प्लस को भी क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, और 99 डी हुआ मेरे भाई। और इस पूरे का मान कितना है मेरे भाई, 100 है। आप यदि गौर से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये वाला 99 डी से 99 डी खत्म, 99 डी से 99 डी खत्म। अब यहाँ पे बचा क्या, ए प्लस ए डैश बचा, पहले श्रेणी का पहला पद बचा और दूसरे श्रेणी का पहला पद, ऐसे समझ सकते हैं आप। इसका मान कितना है मेरे भाई, 100 है, इसका मान कितना है, 100 है। इसको मान लीजिए कि ये समीकरण नंबर कितना है मेरे भाई, 1 है, समीकरण नंबर 1 है। इसको आप मतलब कहीं करिएगा तो रफ कार्य मत कीजिएगा, इसको यहीं पे लगाना था, हमने उधर कर दिया। आइए देखिए अब क्या करेंगे, ये किसका मान आ गया मेरे भाई, ये एक समीकरण बन गई। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि इसके 1000वें पद को देख रहे हैं। अब यही श्रेणी तो वही है मेरे भाई, श्रेणी तो वही है, तो ये हुआ 1000वें पद, ये पहला श्रेणी माइनस ए 1000वें पद, ये दूसरी श्रेणी। इसी का तो बताना है कि बताइए कि क्या आएगा, ठीक, जब उसका 100 आ रहा है तो इसका क्या आएगा, इतना बात क्लियर है मेरे भाई, इसका क्या आएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए मेरे भाई 1000वें पद का अंतर पूछ रखा है हमसे, तो क्या करेंगे, जब इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखिए वही फिर से करते हैं, 1000 ये पहला हो गया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ए पहला श्रेणी के लिए ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9999 डी, ये पहले के लिए। दूसरे के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 1000 ये दूसरा श्रेणी होगा, तो दूसरे श्रेणी के लिए ए को क्या माने थे, ए को डैश माने थे, ए डैश प्लस में 999 डी, इतना बात क्लियर है मेरे भाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, इस पूरे का मान कितना आएगा, ए प्लस 999 डी, ए प्लस 999 डी माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान भी तो वही आएगा, बट ए डैश, इसका ए बस चेंज रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ए डैश माइनस ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा 999 डी, इतना बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। अब देखिए बराबर में क्या आएगा, वही पूछ रहा है। देखिए ये 999 डी से 999 डी का काम खत्म, 999 डी से 999 डी का काम खत्म, ए माइनस ए डैश बराबर आया, बस इतना आया। अब एक बात देखिएगा कि ए माइनस ए प्लस ए डैश का मान, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे ए माइनस ए डैश की था, ठीक, तो ए माइनस ए डैश का मान कितना आया मेरे भाई, 100 आया, तो इसका भी मान कितना आएगा मेरे भाई, 100 आएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ऐसे आप लगा के इसको दिखा सकते हैं। थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी हमारे यहाँ, खैर अभी इसको ठीक कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर कितना 12 कर लिए हैं हम लोग, इसको देख लीजिए, हो सकता है कि अभी कंटिन्यू करें, देख लीजिए।